दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलम्ब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ऐ सदगुरु की हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप अति सौभाग्यशाली हो। आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु प्राप्त है। धन्य सादा गुरु धन्य है धन्य सादा गुरु धन्य है मिले धन्य जन सोय धन्य सादा गुरु धन्य है मिले धन्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना तारे नारी विधि को धन्य सादा गुरु धन्य है मिले धन्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो स्वर वेद है जो इसके दोहे हैं आपके हृदय की चेतन मणि को जो है प्रकाशित करते हैं। स्वामी जी ने कहा ये मेरे हृदय की चेतन मणि है, उसमें ऐसे ऐसे दोहे हैं आप उसको गाते गाते वहां पहुंच जाओगे जहां से आप आए हो।
आप मां के गर्भ से नहीं आए हो, उसके पहले भी कहीं थे आप। आपका उम्र 60 साल है, 60 साल के पहले भी आप कहीं थे, उसके पहले भी कहीं थे। तो इसी धरती पर लगा रहता है ये जीव को जो है आवागमन लगा रहता है। वो शिष्य वर जो धन्य है जिसको सदगुरु प्राप्त है, और उस सदगुरु के जो सुख सिंधु का मुख है उसमें लगा हुआ है सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रभु कैसे प्रेम करता है आपको पता नहीं है। मैं चितावत हूँ तो ही का, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु संग जो है आप बिल्कुल एकदम आनंद तभी आएगा जब वहां दूसरा कोई नहीं रहेगा। आप भेद नहीं बूझती, आनंद जो है तभी आने लगता है जब तीसरा कोई ना हो। आप और प्रभु के बीच में बहुत सारे हो गए हैं तो आनंद नहीं बूझ पाओगे आप जो है। आप भेद समझो, अब एकदम खोल करके ही बोलना पड़ेगा आपको। प्रभु में और आप में दूसरा कोई रहेगा आनंद नहीं आ सकता, आप बूझ ही नहीं पाओगे। जैसे संसार में स्त्री पुरुष का मिलन में तीसरे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज सत्संग का विषय है, वैसे ही आपको भेद को खोलना है, आपको बूझना है। आपके बीच में और जो है सदगुरु के बीच में तीसरा कोई हो ही नहीं सकता है। यदि है तो आनंद नहीं आएगा, आप बूझ नहीं पाओगे। जिस तरह से संसार में पति और पत्नी के मिलन में तीसरा हर चीज बाधा होती है, वैसी ही जो है प्रभु मिलन में आपके मन के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, खोल करके बता दिया। शब्द और आपके बीच में कोई कुछ नहीं होना चाहिए एकदम, तब जा करके वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायन भव, एक तार चाटक लगी
नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आपकी चेतना कई जगह है, इसीलिए आप आनंद बूझ नहीं पाओगे। इसीलिए चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। आप भेद नहीं बूझते। आप भक्ति तो करते हो, मन में 50 विषय लेकर के आते हो, ये भी है, वो भी है, वो भी है, कहाँ बूझ पाओगे। पिया संग मिलन जो है एकांत में होता है, वहां कोई नहीं रहेगा। वैसे ही आपके मन में जब विषय खत्म हो जाएंगी, जब आप गुरु चरण में बैठोगे, दुनिया भर का विषय निकलना है, निकल जाने दो, सब गंदगी निकल जाने दो। जो है वही रख करके रखो ना, गुरु के चरण में शुद्ध होता है। आप गुरु के चरण में जितना रखोगे, जितना देर तक रहेगा, सब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। सदगुरु का चरण में जो है, गुरुदारे आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो। गुरुदारे आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो। पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथा, गुरु के चारनिया में 68 तीरथा, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो। पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो। बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, पंडित मूला पीर यवुलिया, ईसवा
ई जगा बारम भुलाना हो। पंडिता मुल्ला पीर यबुलिया ई सबा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरुदारिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया सदा जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यबुलिया ई सबा बारम भुलाना हो। ई जगा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया सदा जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीन गुरु का चारण। गुरु का चारण चितलाना हो। गुरु का चरण चित्त मिलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना भाई साधो। गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जितना आनंद जो है जीते जी है। अरे जितना आनंद जीते जी है वह मृत्यु में वो तो मृत्यु होती ही नहीं है। 24 घंटा आनंद है। 24 घंटा आनंद है। एकदम एकदम 24 घंटे वो कम नहीं होता। आप उसमें बैठते ही आनंदित हो जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? दया भाव सत पुरुष का। दया भाव सत पुरुष का। गोद पिता जिमिबाल। दया भाव सत पुरुष का। गोद पिता जिमिबाल। अमृत जल क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उचाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप बूझ नहीं रहे हो तो कैसे होगा? बूझना पड़ेगा आपको। इसी जन्म में बूझना है क्योंकि सदगुरु प्राप्त है। दया भाव सत पुरुष का। गोद पिता जिमिबाल। अमृत जल क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उचाल। ये स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? इसको कौन बूझता है? जो सदगुरु की जो हंस हंसनी है, जो पहुंचे हुए हैं वो बूझते हैं। जो सदगुरु के पहुंचे हुए हंस हंसनी है वो बूझते हैं।
अरे शरीर का उम्र नहीं होता है, आत्मा का उम्र नहीं होता है, शरीर का उम्र होता है। आत्मा तो चेतन है, उसका मृत्यु ही नहीं होती, तो उसका उम्र क्या बनाओगे आप जो है। आपको जो है सदगुरु संग में शरीर से नहीं रहना होता है, वहां सूरत से रहनी होती है एकदम। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, इतना प्रेम है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल, अमृत जल किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उचाल। जो छोटा बालक होता है, मतलब कहाँ तक, मतलब पैदा होने से लेकर के 5 साल तक कितना आनंदित रहता है पिता की गोद में। आप भेद नहीं समझी, इसका अनुभव तो आपने किया ही होगा, सबने किया है। जो आनंद जो है, जो अभी शादी नहीं हुआ वो भी अनुभव करते हैं। आप बोलोगे शादी नहीं हुआ तो कब अनुभव करेंगे। अरे दूसरे बच्चों के साथ आप खेलो ना, तो भी अनुभव हो जाता है। और तो आपने बच्चों के साथ खेला ही होगा, अभी भी खेल करके देख लो। तो इतना अनुभव स्वामी जी कह रहे हैं। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल, अमृत जल क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उचाल। छोटा बच्चा है, वो प्रेम पूर्वक खेल खेल में कुछ भी करता रहता है, आनंदित रहता है। और जब गिर जाता है तो रोने लगता है, फिर जो है पिता उसे उठा लेता है, माँ उसे उठा लेती है, फिर वो आनंदित हो जाता है। ऐसी ही जो है, जो सदगुरु के जीव है, वो संसार में गिर गए, अब सदगुरु उठाने के लिए आपके पास आ गया है। आप बुझ नहीं पा रहे हो। अरे संसार में धर्म के नाम पर जो है बहुत आडंबर है। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन्नंग, आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत, निष्प्रिय नीरा द्वंद है, गोदली भगवन, आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर शांत, निष्प्रिय नीरा द्वंद है, गोदली भगवान। आपको कुछ नहीं करना है, आप भेद बुझ जाओ और साधना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप ही पहुंच जाओगे। आप भेद को समझो। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध सा
संग माय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद में बुझ जाइए, भेद बुझ जाओगे हमेशा आनंदित रहोगे। आनंद ही बराबर वाला है वो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब दिन एक रहता है, एक रहा है। ऐसा स्वामी जी आपको बता रहे हैं। तो आपका फर्ज नहीं है, आप चुपचाप साधन किया करो। साधन हर समय होता है, चलते फिरते सोचते। अरे गुरु को तो याद में पकड़ लो। साधना ये नहीं है कि आप बैठे हो और वो तो करना है, चलते फिरते भी रहता है। सांताना साजा समाधि है, संतान सहज समाधि है। सहजाय सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं। प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे रही। प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं। प्रेम उदय बड़भाग, प्रेम धार टूटे नहीं। वाराई का समान, प्रेम धार टूटे नहीं। वाराई का समान, यह लाछन प्रभु मिलन का। यह लाछन प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण बियोग नहीं सही सकी, क्षण बियोग नहीं सही सकी। उत्तम प्रेम सोय, क्षण बियोग नहीं सही सकी। उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी। यह गति जानत कोय,
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत सारे जो है विद्यार्थी लोग जो है विहंगम योग में आने वाला है, आते ही धूम मचा देगा। जो है ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो हैं आ रही हैं, आपको एकदम आनंद से भर देंगे। ऐसी ऐसी आत्माएं आ चुकी हैं, अरे वो बूझ जाते हैं। हम लोग जो है 50-50 साल तक जो है बूझने में समय लगा, आजकल तो एकदम फट से बूझ जा रहे हैं। जो है यही कहते हैं गुरु का चरण ही सब कुछ है। अब बताओ, 20 साल में ही उसको मालूम हो गया गुरु का चरण ही सब कुछ है। हम लोगों को अब बुझाया, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वाठा जस आय। सुरत का बोध जो है पूर्ण रूप से अब हुआ, और वो अभी से बूझ गए। सूरज को गुरु के चरण में लगा करके रखना है, यही तो काम है। अरे वो फट से बूझ जा रहे हैं, फट से बूझ जा रहे हैं। पहला भूमि कहाँ है, यहाँ है, अपने आप बोल रहे हैं वो। दूसरा भूमि कहाँ है, आगे बता दीजिए, आगे बता दीजिए। और गुरु का चरण में कहाँ बैठने से अमृत वर्षा होती है, वो वाला बता दीजिए। ऐसे चालाक है, ऐसे चालाक है। बालापनया भ्यासिमी, मम शिराया गोलराक, तब मैं बाजा नहीं, अन्य कावन दुसाख। बालापनया भ्यासिमी, मम शिराया गोलराक, पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह बाक, पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह बाक। देखो, सदगुरु तो आपके सामने, उसका तो काम ही है ब्रह्म विद्या का प्रचार करना। और स्वामी जी प्रार्थना भी किए हैं, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिनवा, जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुराजन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया, मैं समझा महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की, पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल भी तार हो,
अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं पूरा संसार जो है पक्षीमय हो। आप अपना घर बूझ जाओगे तो आपको क्या करना है? दुनिया भर का आटा चावल इकट्ठा करने का क्या जरूरत है? आप चुपचाप उसी में आनंदित रहो, बराबर आनंद है। सदगुरु तो बोल रहे हैं दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमिबाल अमृत जल क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। आपको भोजन के लिए कितना चाहिए? अब आपका शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब आराम से बस आनंदित रहा करो 24 घंटे। क्या सोचना है? अब आगे वाले सोचे पीढ़िया, आपको चुपचाप आनंद में रहना है। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। कोई आपका नहीं है संसार में, केवल संत जन है और सदगुरु है। अब छोड़ दीजिए है अंतारा प्रेम करो सदगुरु से, अंतारा प्रेम करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार प्रेम नहीं बूझता है। वो बोलता है गुरु लोग तो सब लोग इसी प्रेम के चक्कर में फंस गए। अरे मैं बोला ये वाला प्रेम नहीं जाना उन लोग। यहाँ प्रेम शरीर से नहीं होता है, यहाँ प्रेम सूरत से होता है, और सूरत से प्रेम जो है पाप नहीं है। आप भेद को समझो, सूरत से प्रेम करना पाप नहीं है। पाप तो ये प्रेम नहीं कहा जाता, इसको प्रेम नहीं कहते हैं, यहां स्वार्थ है। सुरति का प्रेम में कौन सा स्वार्थ है बताओ? वहां उम्र नहीं होता है, वहां जाति नहीं होती है, सबका सुरति सबको नहीं पकड़ती है। आप भेद को समझो। कितना भी सुंदर पति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये भोग विलास में मन जो है जाता है। सुरति तो चेतन है, शुद्ध है, सुरति उसमें नहीं जाती, ये मन जाता है। इंद्रियों का खेल मन के कारण होता है, सुरति का खेल तो चेतन देश में है। वहां संत जन रहते हैं, बराबर आनंदित रहते हैं, वहां प्रेम है। और संसार में ये जो प्रेम कहा जाता है ये प्रेम नहीं है। ये प्रेमा निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय, क्षणिका प्रेम सब में जाएगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। ये प्रेम है, कठिन विघ्न भी रहने से भी वो बराबर रहता है। वहां शरीर का मिलन नहीं है, वहां सूरत का मिलन है। सूरत का मिलन जो है चेतन देश में होता है, सूरत का मिलन जो है सदगुरु कराता है। ये संसार नहीं बूझता है। अरे पति पत्नी से ज्यादा प्रेम जो है संतों में होता है।
आप भेद नहीं बूझती, वो तो सूरज से पकड़े रहते हैं 24 घंटे, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वो न प्रेम है। ये प्रेम कहाँ है? शादी करता है, बगैर इसके रह नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और 4 दिन के बाद बोलता अब तलाक हो जाएगा, अब नहीं, अब ठीक नहीं है, जिंदगी बर्बाद है। ये प्रेम है? अरे प्रेम जो है चेतन देश में है, सदगुरु प्रदेश में है। वहां आत्मा का प्रेम जो है, वह आत्मा शरीर नहीं है। वहां शरीर का मिलन नहीं होता है, और जहां शरीर का मिलन होता है वह प्रेम नहीं है। तो हमने उनको बता दिया ये प्रेम नहीं है। आपका हमारा प्रेम है, आप आते हैं और हमारा विरुद्ध बताते रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हमेशा उल्टा ही बोलते हैं आप जो है। फिर भी मैं तो आपसे प्रेम करता हूं। आप हर जगह हमारे बेइज्जती करते रहते हैं, हर जगह बेइज्जती करते हैं, फिर भी मेरा प्रेम तो कम नहीं हुआ। फिर बेचारे एकदम जो है मतलब शर्मा गए। मैं बोला आप जितना विरोध करना है करिए, ये प्रेम नहीं है। और मैं आपको थोड़ा बोल दूंगा तो अभी आप टिक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे यहां से जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भांति भांति के मित्र हैं, दिन भर बुराई करते रहेंगे आपकी जो है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनका सोच में वही है। और पूरा एकदम भाला लेकर के आएंगे मारने के लिए, हथौड़ा लेकर के आएंगे मारने के लिए, और फिर लेकर के भाग जाएंगे जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्य पर रहना है, चेतन देश में रहना है। स्वामी जी ने क्या कहा? अंतरा मुखसु रति भई, अंतरा मुखसु रति भई, मोह शोक संताप, अंतर्मुखसु रति भई, मोह शोक संताप, दृश्य दृष्टि अंतर्मुखसु रति भई, मोह शोक संताप। ये सारा जो है भेद हो जाता है, सब मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा सब खत्म हो जाती है। अरे आप गुरु के चरण में बैठो ना, स्वामी जी तो वही कह रहे हैं, आपको फूलों का सेज लगा रखा है, इतना तो सदगुरु है। इसीलिए सदगुरु के हाथ हाथ नहीं संसार में जड़ देश में फूलों की वर्षा करते हैं अपने सदगुरु के लिए। अब ये भेद कौन जानेगा? संसार तो आडंबर समझता है, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही है। प्रेम जो है चेतन देश में होता है, वह सूरज से होती है। इसको सदगुरु के हाथ हाथ नहीं बूझते हैं, कभी अलग नहीं होते, उनको कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता है। कौन अलग करेगा बताओ? वो तो आपके हाथ में है, प्रेम करना आपके हाथ में है। प्रेम जो है जो सदगुरु से करेगा तो क्या होगा? अरे आनंदित हो जाएगा, आनंद है उसमें। अग्नि के साथ आप बैठोगे तो क्या होगा? आप गर्मा जाओगे, आपके अंदर में अग्नि आ जाएगी। वैसे ही जो है जो परमात्मा है वो तो आनंद स्वरूप है, उसमें जाते ही आप आनंदित हो जाओगे। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है। संसार में सुख और दुख है, शांति नहीं है। शांति आनंद परमानंद ये चेतन देश में है, गुरु के चरण में है। लो अब तो खोल करके बता दिया।
सब कुछ गुरु के चरण में है, चारों फल गुरु के चरण में है, शब्द जो है गुरु के चरण में है, नाम गुरु के चरण में है, सत्य नाम, सब कुछ तो गुरु के चरण में है। आपका घर भी गुरु के चरण में है, लो यह भी बता दिया। अब जाना कैसे है, वह सूरत से जाना है, वह भी बता दिया। फिर आप काहे लिए संसार में भागते हो, इधर उधर भागोगी तो फंस जाओगी। स्वामी कबीर साहब ने क्या कहा, अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा, अवध बेगमदी समारा, अवध बेगमदी समारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा, अवध बेगमदी समारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्यादी समारा, अवध बस्यादी समारा, अवध बस्यादी समारा, जो तुम चाहो आओ परम पद, बस्यादी समारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे सूरत से तो बसना है, शरीर से पति संग जो है बसो, पत्नी संग बसो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ और सूर्य गुरु चरण में डाल करके रखो। इतना आसान काम आपसे नहीं होता है। दुनिया भर के आडंबर करने के लिए तैयार रहता है, ये कराओ, हवन कराओ, जाप कराओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, और सूरत वहां रख करके यहाँ काम करो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, नहीं बूझते हो। 24 घंटे गुरु का चरण में डाल करके रखो सूरती को, और शरीर से यहां रहो। इतना आसान आपसे काम नहीं होता है। सदगुरु आपके साथ में है, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आप ही छोड़ करके भुला गए हो। क्या करना है, धन क्या चाहिए बताओ, काहे लिए परेशान हो। धन के लिए भी काम भी करो, गुरु चरण में सूरत को लगा करके रखो। जो शिरा ऊपर गागरी, सुरती दारे हो पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। वो पनिहारी स्त्री कौन सा पढ़ी है, कौन सा लिखी है, कैसे वो संभाल ले रही है। आप तो पढ़ाई किए हो, हाई स्कूल पास किए हो, 5वीं पढ़े हो, 10वीं पढ़े हो, BA हो, MA हो, इंजीनियरिंग किए हो, मास्टर डिग्री किए हो, इतना नहीं समझ में आता है। अरे वो सिर पर घड़ा रखती है और एक घड़ा बगल में लेती है, एक हाथ में रस्सी ले लेती है, सखियों संग हंसी मजाक भी करती है, उनके साथ धक्का मुक्की भी करती रहती है, आगे पीछे भी चलती रहती है। जब वो संभाल लेती है, आप नहीं संभाल पाओगे। अरे एकदम अत्याधीन होयज कोई, ताक दे वल खाई, हंसा ताक दे वल खाई। तो एकदम गुरु का आगे अत्याधीन होने में क्या है। संसार का आगे जा करके हाथ जोड़ते हो,
पैरों पड़ते हो कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा काम कर दीजिए। फालतू फंड का काम होता है। और यहाँ जो है स्वामी जी बता रहे हैं, काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुमारन को हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुमारन कोय हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो गुरु का चरण में सूरत लगा करके रखना है, यही काम है। और संसार का काम करते रहो। भक्ति में कहाँ बाधा है आप बताओ। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु का चरण में सूरत ही नहीं लगेगा, वहां से हटाना ही नहीं। बड़े भाग से मिले हैं ये, इनको अब नहीं छोड़ना है। बहुत भाग से मिले हैं, किसी किसी को बचपन में ही मिल गए हैं और किसी किसी को बुढ़ापा में मिले हैं और कोई कोई अभी बूझ रहा है। अब आपका मर्जी है। तो अब इतना नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे। मन के भार को नहीं लेना। ये बताएगा ये पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लो, वो नौकरी कर लो, इसकी बात नहीं मानना। अवधू बेगमदी सहमारा, अवधू बेगमदी सहमारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, ताजमा नहीं की भारा, अवधू ताजमा नहीं की भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये बताएगा ये है वो सब गड़बड़ है, इसकी बात ही नहीं मानना। गुरु के चरण में विचार विमर्श करके जो अच्छा लगे वही करना। ये गुरु के चरण में रहोगे तो विस्तृत शुद्ध रहोगे, इधर उधर जाओगे ये फंसा देगा। मन बहुत चालाक है, अनेक जन्मों से यह आपको अरुझाए हुए हैं। शादी कर लो, बेटा बना लो, बहू बना लो, फलाने कर लो, ढिकाने कर लो, इसी में अरुझाया रहता है ये। इसकी बात नहीं मानना, गुरु चरण में रहना। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजमा नहीं के बारा, अवधू ताजमा नहीं के भारा। ये बोलेगा जल्दी भाग चलो, बिजली गिर जाएगी। इसकी बात नहीं बोला, बिजली गिर जाए मैं मर जाऊंगा, भागूंगा नहीं। ये गुरुचरण से भी भगा देगा आपको। जो है यही शैतान है, गुरुचरण से भगा करके संसार में लगाता है। यहाँ चलो मेला देखने, वहाँ चलो चलो ये करने, यही ले जाता है। वहाँ बड़ा मजा आया, यहाँ बड़ा मजा आया, मजा कहीं नहीं आएगा। मजा तो सदगुरु देश में है जो बराबर है। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजमा नहीं की भारा, अवधू ताजमा नहीं की भारा। अशीरा नीरा हो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवधू सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवधू
बेगामदी समारा कठिन कालसी बचना चाहो गहो शब्द टक सारा अवध गहो शब्द टक सारा कह कबीर सुना हो गोरखा सत्यनाम सारा अवध बेगामदी समारा। जो सदगुरु की बहुत सारी प्यारी प्यारी हंस हंसनी है, अरे उनका जीवन ही बदल गया। वह हमेशा आनंदित रहते हैं क्योंकि वह देश आनंद का है, तो उस देश में रहते हैं। अरे उस देश में शरीर से रहना होता है, शरीर से नहीं रहना होता है, शरीर से संसार में रहना होता है। आप ही के पास तो है, आप भुला गए हो तो क्या करोगे? दुख पाओगे। आप भुला गए हो तो दुख पाओगे, और सदगुरु मिल गया तो सुख ही सुख है। अमृता सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। और सदगुरु द्वारा सूरत को गुरु चरण में लगा करके थोड़ा थोड़ा अधिक बड़ा करते करते अपना देश में चलो। इतना आसान सदगुरु ने आपको बता दिया है, सारा सुरवेद में लिखा हुआ है। आप पढ़ते जाओ, साधन करते जाओ, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। आए सदगुरु के प्यारे हंस हाथनी, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो चाहोगे वही होगा, लेकिन गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो। हाथ से पकड़ना नहीं है, सूरज से पकड़ना है। इतना आसान काम नहीं कर पाओगे। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो चाहिए वही मिलेगा, तो उसको पकड़ करके रखो ना। अब इतना सीधा सीधा साफ साफ खोल खोल करके बता दिया, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है और दिन भर मारते रहना है। एक विद्यार्थी का फोन आया, बोला आप बताते हैं कि स्वामी जी का जो चरण जो है वो जो है क्या है, माचिस है और तीली हमारे हाथ में है, और यदि मार दिया उसमें अग्नि जल जाएगा तो क्या होगा? तो मैं बोला ब्रह्म अग्नि जल जाएगा तो सारा कर्म धर्म जल जाएगा। अब बोला कहीं हम भी जल गए तो बोला तो जल जाइए ना, जल जाएंगे तो बढ़िया है, रह करके क्या करेंगे? संसार में दुख ही मिलेगा। पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, फिर शादी करेंगे, विवाह करेंगे, ऐसे ही दुख होता रहेगा। नंबर कम आ जाएगा तो दुखित हो जाओगे, ज़्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाओगे। क्या करना है संसार में जो है? बोला नहीं हम इसीलिए डर के मारे नहीं मारते हैं, कहीं सूरज से मारेंगे और कहीं आग जो है ज़्यादा जल गया तो क्या होगा? तो मैं बोला आपका मर्जी है, सदगुरु वहाँ देख रहा है, वो बचाएगा, आप मारिए तो सही। बोला नहीं डर के मारे हम नहीं मारते हैं जो है। अरे मैं बोला मार दिया करिए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ऐसी ऐसी आत्माएं आ चुकी हैं और ये सही भी है। गुरु के चरण में सूरज से मारो। मैं थोड़ा कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, दो आरणी संघर्षिमी प्रगटायागिनी जहोय त्यममयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्मचारिणी
मुछ विषय दो आरणी संघर्षिमी प्रगटायागिनी जय त्यमामयगाभ्यासिमी उदया ब्रह्मच विषय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम शांति पाठ की ओर।